रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 8 जिसका नाम है सर्वनाम वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 47, 48 व 49 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 8 सर्वनाम। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना है, सर्व प्लस नाम। सर्वनाम शब्द जो है वह दो शब्दों के योग से बना है। सर्व का अर्थ होता है सब और नाम का अर्थ होता है नाम, अर्थात सबका नाम। ऐसे शब्द जो सब नामों के बदले प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो सब नामों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह सर्वनाम कहलाते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, आइए उनको पढ़कर समझते हैं। उमंग विद्यालय जा रहा है। उसका विद्यालय उसके घर के पास ही है। वह समय पर विद्यालय जाता है। घर में उसे सब प्यार करते हैं। उपरोक्त वाक्यों में पहले वाक्य में उमंग संज्ञा है। अन्य वाक्यों में उमंग के स्थान पर उसका, उसके, वह, उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम है। यदि इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, इन जो वाक्य दिए गए हैं इनमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग ना किया जाता तो वाक्य में बारंबार उमंग का प्रयोग करने से वाक्यों की सुंदरता लुप्त हो जाती। अगर इसमें हम सर्वनाम का प्रयोग नहीं करते तो बार बार उमंग नाम का प्रयोग होता, इस वजह से वाक्य की जो सुंदरता है वह खत्म हो जाती। अन्य सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। जैसे वह, वे, मैं, हम, तू, तुम, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि यह सर्वनाम शब्द हैं। आइए इसकी परिभाषा समझते हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कौन कौन से सर्वनाम के भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यह क्या है? संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता का पाठ या पाठक के लिए या किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने मुझे बताया कि तुम कल आ रहे हो। तो यह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो जिस सर्वनाम का प्रयोग हम वक्ता या लेखक जो है वो अपने स्वयं के लिए करता है या सुनने वाले के लिए करता है या किसी अन्य पुरुष के लिए बात करता है, अन्य व्यक्ति के लिए बात करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उसे, मैंने, मुझे, तुम, यह सभी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले देखते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। फर्स्ट पर्सन। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जो व्यक्ति बोल रहा है वह अपने लिए जब इस वाक्य का प्रयोग, वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग हो, वह अपने लिए जब कोई बात कह रहा है तो वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा, यह सब क्या है? यह अपने लिए कर रहा है। व्यक्ति जो है वह अपने लिए प्रयोग कर रहा है, तो यह क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे कि तू, तुम, उसे, तुम्हें, तुम्हारा, तुझे,
यह क्या है, सुनने, जो सुन रहा है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, वह क्या होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जो सुन रहा है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए करता है, जैसे वह, वे, उसे, उसने, वे, यह, इसने, जो अन्य पुरुष होता है, ना बोलने वाला ना सुनने वाला। इसके अलावा जो थर्ड पर्सन होता है, दूसरा व्यक्ति, अन्य पुरुष, उसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद सेकंड सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि। यह पढ़ रहा है, वह सो रहा है। उपरोक्त दोनों वाक्यों में यह और वह सर्वनाम विशेष व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हमें इसमें निश्चय हो रहा है कि ये वह व्यक्ति उसके लिए संकेत कर रहे हैं, इसीलिए यह कौन से सर्वनाम है, निश्चयवाचक, जिसका हमें पता है, ज्ञात है, हमें उसके लिए संकेत कर रहे हैं हम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चित बोध ना हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वह किसका है, क्या है, तो यह नहीं पता है हमें, निश्चित बोध हमें नहीं है, वह क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कोई पढ़ रहा है तो हमें पता नहीं है कौन पढ़ रहा है। चाय में कुछ पड़ा है तो चाय में क्या पड़ा है यह हमें ज्ञात नहीं है, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उपरोक्त दोनों वाक्यों में कोई और कुछ सर्वनाम शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन पढ़ रहा है या कुछ पढ़ा है, यह हमें निश्चय ज्ञात नहीं हो रहा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किस तरह से है, जैसे कि नाम से प्रकट हो रहा है संबंध बताना, परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वह पास होगा, यह क्या है, संबंध है, जो ऐसा काम करेगा वह पास होगा, जो पढ़ेगा वह क्या होगा, वह पास होगा, जैसा करना वैसा, जैसा काम वैसा दाम, तो इसका क्या है, संबंध है, यदि आप काम करेंगे तो वैसा ही दाम होगा उसका। उपरोक्त दोनों वाक्यों में जो, वह, जैसा, वैसा, दो सर्वनाम शब्दों से परस्पर संबंध का बोध हो रहा है। इन दोनों सर्वनाम शब्दों से क्या हो रहा है, संबंध का बोध हो रहा है, संबंध का पता चल रहा है, इसलिए यह क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जो सर्वनाम शब्द हैं संज्ञा के स्थान पर तो आते हैं, लेकिन वह वाक्य को क्या बना देते हैं, प्रश्नवाचक। जैसे वहाँ कौन जाएगा, तो कौन जाएगा व्यक्ति है, सर्वनाम के लिए, संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन वह क्या है, कौन का जो प्रयोग किया गया है वह सर्वनाम शब्द है। मैंने यह क्या कर दिया, तो यहाँ पर क्या जो है वह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उपरोक्त दोनों वाक्यों में कौन और क्या प्रश्नवाचक शब्द हैं, क्योंकि इन सर्वनामों के द्वारा वाक्य प्रश्नवाचक बन जाते हैं, इसलिए यह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जो सर्वनाम शब्द अपने अथवा स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपना पाठ पढ़ो, मैं अपने आप पाठ याद कर लूँगा, जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उपरोक्त दोनों वाक्यों में अपना और अपने आप शब्द स्वयं का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा, मैं अपना काम करूँगा, यह सब क्या है, अपने लिए स्वयं के लिए बोध करा रहे हैं, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम
हैं। आइए एक बार दोहरा लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ 8 जिसका नाम है सर्वनाम वह पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।